अष्टवक्र गीता प्रथम अध्याय का 5वां श्लोक। मूल श्लोक। नत्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचरः असंगोसी निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव 1.5। सरल हिंदी अर्थ। हे जनक, तुम न ब्राह्मण आदि कोई वर्ण हो, न किसी आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आदि के हो, न इंद्रियों से दिखाई देने वाली वस्तु हो। तुम तो आसक्ति रहित हो, निराकार हो, संपूर्ण विश्व के साक्षी हो। इस सत्य को जानकर सुखी हो जाओ। शब्द शब्द अर्थ। संस्कृत शब्द अर्थ। नत्वं तुम नहीं हो, विप्रादिको वर्ण ब्राह्मण आदि कोई जाति वर्ण, न आश्रमी न किसी आश्रम के, न अक्षगोचरः इंद्रियों से जानने योग्य नहीं, असंगः असि तुम आसक्ति रहित हो, निराकारः तुम्हारा कोई आकार नहीं, विश्व साक्षी संसार के देखने वाले साक्षी, सुखी भव सुखी बनो। इस श्लोक का गहरा आध्यात्मिक अर्थ। यह श्लोक अद्वैत वेदांत का हृदय है। ऋषि अष्टवक्र राजा जनका से कह रहे हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम सामाजिक पहचान नहीं हो, तुम शुद्ध चेतना हो। मनुष्य अपने बारे में जो सोचता है, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं दुखी हूँ, ये सब अस्थायी पहचाने हैं। अष्टावक्र कहते हैं, ये सब शरीर और मन के लेबल हैं। असली तुम इन सब से परे हो। विश्व साक्षी का अर्थ क्या है? यह इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। साक्षी कौन? जो देखता है पर स्वयं प्रभावित नहीं होता। उदाहरण, शरीर बदलता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। मन बदलता है, कभी खुशी, कभी दुख। विचार बदलते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा वही रहती है। जो इन सबको देख रहा है, वही आत्मा है, वही साक्षी है। उदाहरण से समझिए। एक सिनेमा स्क्रीन का उदाहरण। फिल्म में आग लगती है, युद्ध होता है, प्रेम होता है, दुख होता है, लेकिन स्क्रीन जलती नहीं। उसी प्रकार शरीर दुख पाता है, मन परेशान होता है, परिस्थितियां बदलती हैं, पर आत्मा केवल साक्षी रहती है। दो आकाश का उदाहरण। बादल आते हैं, जाते हैं, तूफान आता है, बारिश होती है, लेकिन आकाश पर कोई असर नहीं पड़ता। इसी तरह विचार बादल, भावनाएं मौसम, आत्मा आकाश। असंगोसी तुम आसक्ति रहित हो। मनुष्य कहता है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी प्रतिष्ठा। कहते हैं, आत्मा किसी चीज से चिपकी नहीं है। आसक्ति मन की है, आत्मा की नहीं। निराकार का अर्थ, आत्मा का कोई रंग, आकार, वजन, सीमा नहीं। शरीर का आकार है, मन के विचार हैं, लेकिन चेतना निराकार है, इसीलिए उसे आँखों से नहीं देखा जा सकता। आदि शंकराचार्य का मत। शंकराचार्य का पूरा अद्वैत दर्शन इसी श्लोक पर आधारित है। उन्होंने कहा, ब्रह्मा सत्यं जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। अर्थ, ब्रह्मा ही सत्य है, संसार परिवर्तनशील है, जीव वास्तव में ब्रह्मा ही है। इस श्लोक में भी यही कहा गया है कि तुम शरीर या सामाजिक पहचान नहीं, बल्कि शुद्ध ब्रह्मा हो। रामन महर्षि का दृष्टिकोण। रमन महर्षि का मुख्य उपदेश था, मैं कौन हूँ? जब व्यक्ति पूछता है, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं विचार नहीं, तो अंत में केवल साक्षी बचता है। यह वही विश्व साक्षी है जिसका वर्णन अष्टावक्र कर रहे हैं। निसर्गदाता महाराज का मत। निसर्गदत्त महाराज कहते थे, You are not the person. You are the awareness behind the person. यानी तुम व्यक्ति नहीं हो, बल्कि उस व्यक्ति को जानने वाली चेतना हो। यह ठीक विश्व साक्षी की व्याख्या है। विवेकानंद कहते थे, Each soul is potentially divine. हर आत्मा मूलतः दिव्य है। समस्या यह है
क्योंकि मनुष्य स्वयं को शरीर मान बैठता है। यह श्लोक उसी अज्ञान को तोड़ता है। व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग, यदि कोई अपमान करे, यदि तुम स्वयं को केवल शरीर अहंकार मानते हो, दुख होगा। यदि साक्षी भाव में हो, तुम देखोगे मन दुखी हो रहा है पर मैं साक्षी हूँ। तनाव में जब मन भाग रहा हो तब रुककर देखो कौन परेशान है। धीरे धीरे साक्षी भाव जागता है। इस श्लोक का मुख्य संदेश 3 स्तरों में समझिए। 1. तुम शरीर नहीं हो। जाति, धर्म, नाम, पद ये अस्थाई है। 2. तुम शुद्ध चेतना हो जो सब अनुभवों को देख रही है। 3. मुक्ति अभी संभव है यदि तुम अपनी असली पहचान जान लो। ध्यान अभ्यास इस श्लोक पर आधारित। शांत बैठिए और देखिए, शरीर दिख रहा है, मैं शरीर नहीं। विचार दिख रहे हैं, मैं विचार नहीं। भावनाएं दिख रही है, मैं भावनाएं नहीं। फिर पूछिए, जो यह सब देख रहा है वह कौन है? यही अष्टावक्र का मार्ग है। निष्कर्ष, यह श्लोक मनुष्य की सारी झूठी पहचानों को तोड़ देता है। अष्टावक्र कहते हैं, तुम सीमित व्यक्ति नहीं बल्कि निराकार, असंग, शुद्ध साक्षी चेतना हो। और जब यह अनुभव हो जाता है तब भय समाप्त होता है, दुख कम होने लगता है और भीतर सहज शांति प्रकट होती है।